was just loads of chaos and everyone was scared and screaming. People hear a bang and then they panic. Quick, Corey. Come on. Corey needs to get down. Corey, get down this way. Are beginning to attack all the Crusaders. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ब्रिटेन के मैनचेस्टर में ये आतंकवादी हमला हुआ। ये धमाका मैनचेस्टर एरेना में पॉप कॉन्सर्ट के दौरान हुआ। सिंगर एरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट जैसे ही खत्म हुआ, वो स्टेज से वापस गई, वैसे ही धमाका हुआ। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस धमाके के बाद 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं। ब्रिटेन की पीएम ने इमरजेंसी कोबरा मीटिंग आज बुलाई है। ये बैठक आज में हुए हमले को लेकर और बहुत सारी तैयारियों को लेकर अलर्ट पर रहने के लिए होगी। पीएम थेरेसा मे ने आतंकी हमले को डरावना बताया है और ब्रिटेन में आतंकी हमले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पर एक आतंकी का वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। आईएसआईएस के समर्थक गुट दुनिया भर में इस हमले के बाद जश्न मना रहे हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि आईएसआईएस के समर्थक गुट ने ही ये हमला करवाया है। मैनचेस्टर में जहां यह धमाका हुआ, उस जगह पर जी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद नहीं है, लेकिन धमाके की खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर पुष्ट है। धमाके के बाद का वीडियो विश्वस्त न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हमें दिया है और इसीलिए आप इन तस्वीरों की विश्वसनीयता पर भी भरोसा कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो सोशल मीडिया से लिए हुए हैं, जिनकी सत्यता की पुष्टि फिलहाल जी न्यूज नहीं करता है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में पॉप सिंगर एरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट चल रहा था। वो इस वक्त अपने वर्ल्ड टूर पर हैं और मैनचेस्टर एरेना में ये कॉन्सर्ट जिसका आयोजन किया गया, करीब 20,000 लोग एरेना में पहुंचे थे ये गाना सुनने के लिए, इस कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए। और जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ, 2 धमाकों की आवाज सुनाई देती है। धमाका भारतीय समय के मुताबिक रात 3 बजे हुआ। ब्लास्ट मैनचेस्टर एरेना की टिकट विंडो के पास हुआ। धमाकों के बाद सिंगर एरियाना ग्रांडे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्पोक्स पर्सन ने उनके इस बात की जानकारी दी। धमाके की जगह के पास ही एक और विस्फोटक एक्सप्लोजिव बरामद किया गया, जिसे बाद में बॉम्ब स्क्वाड ने नष्ट कर दिया। मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। मैनचेस्टर पुलिस ने आतंकी हमला मानकर इसकी जांच प्राथमिक तौर पर शुरू कर दी है। वहीं ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने आम चुनाव के लिए प्रचार बंद किया है। अगले ही महीने जनरल इलेक्शंस होने हैं यूके में और इसी को लेकर इलेक्शन कैंपेन में सारे पॉलिटिशियंस जुटे थे। वहीं थेरेसा मे ने आज कोबरा मीटिंग भी बुलाई है। Currently, we have 19 people confirmed to have lost their lives in the explosion and around 50 casualties that are being treated at 6 hospitals across Greater Manchester. We are currently treating this as a terrorist incident until we have further information. We are working closely with National Counter-Terrorism Policing Network and UK intelligence partners. This is clearly a very concerning time for everyone. We're doing all that we can, working with local and national agencies to support those affected. तो ब्रिटेन का मैनचेस्टर एरेना, यहाँ पर आपको ये बता दें कि लगभग 21,000 लोगों के बैठने की क्षमता इसमें है और यहाँ पर कई इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या फिर इस तरह के सिंगिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं जिनका आयोजन इस एरेना में किया जाता है। इंडोर स्टेडियम काफ़ी मशहूर व्यस्त है ये, और शो के दौरान स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, यानी कि जितनी क्षमता है उतने लोग इसमें मौजूद थे। जब धमाका हुआ, कुछ लोगों के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। चश्मदीदों ने बताया कि खून भी देखा उन लोगों ने, और ये भी कि जैसे गुब्बारा फटा हो, ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दी या फिर स्पीकर फटा हो। लेकिन जब लोगों को एहसास हुआ कि ये धमाका है, उसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए, अफरा तफरी मच गई। Everyone was pushing and shoving. I got pushed over.
There was just loads of chaos and everyone was scared and screaming. But we got took out of like an exit. And I was apparently I've heard people saying it's a bomb. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक आतंकी का वीडियो भी चल रहा है जिसमें आतंकी ये कह रहा है कि क्रूसेडर्स को खत्म करने का वक्त आ चुका है और अल्लाह के नाम पर ये हमारी शुरुआत है। आतंकी अपनी बात कहने के बाद अल्लाहू अकबर भी कह रहा है। हालांकि ये वीडियो जो इस वक्त आप देखेंगे जी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अमेरिका में 9/11 के बाद ब्रिटेन में 14 बड़े आतंकी हमले हुए हैं जिसमें 22 मार्च 2017 को वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर एक आतंकी की कार ने कई लोगों को कुचल दिया था और संसद तक जाने की कोशिश की थी। पिछले 17 साल में धमाकों से ब्रिटेन में 120 लोग मारे जा चुके हैं। मई 2014 के बाद यूरोप में 16वां आतंकी हमला ये है। बताया जाता है कि करीब 1000 ब्रिटिश नागरिक ISIS में शामिल हुए हैं। उसके लिए वो सीरिया गए, लीबिया गए। यूरोपियन यूनियन के 4300 विदेशी लड़ाके ISIS में शामिल हुए और इसीलिए ब्रिटेन को आतंकी हमले का सबसे बड़ा खतरा सॉफ्ट टारगेट बताया जा रहा है। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट SR सनो ने कहा है कि आतंकियों का हमला अमेरिका और यूरोपियन देशों पर तब तक जारी रहेगा जब तक इनके खिलाफ ये देश एकजुट नहीं हो जाते। तो वहीं रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे ने कहा कि आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों पर कार्रवाई की जरूरत है। ना अमेरिका बचेगा, ना ब्रिटेन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा। जब जब मौका आतंकवादियों को मिलेगा इसी तरह की जो है हरकत करेंगे और जो है अपनी जो है सुसाइड जो अटैक्स जो है इन मुल्कों पर करते रहेंगे। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंक से अभी परे है, इसलिए पूरे दुनिया ने इकट्ठा होकर इसके विरुद्ध जंग लड़नी है। इसलिए तमाम देशों ने इकट्ठा रहना चाहिए और इसके विरुद्ध हमने युद्ध पुकारना चाहिए। जो आतंकवादी राष्ट्र हैं, जो आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको पनाह देते हैं, उनके विरुद्ध हमने जंग लड़नी चाहिए।